एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम लियो था। लियो बहुत मजबूत और निडर था। उसकी दहाड़ बहुत शक्तिशाली थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लियो जंगल का राजा था। लियो एक पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में रहता था। वहां से वह अपने पूरे राज्य को देख सकता था। वह अपने साथी प्राणियों पर नजर रखता था। लियो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। वह कमजोरों को खतरे से बचाता था। एक धूप वाली दोपहर लियो एक झिलमिलाते नाले के किनारे आराम कर रहा था। वह शांति और सुकून का आनंद ले रहा था। अचानक उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। ये आवाज पास की एक झाड़ी से आ रही थी। लियो सावधानी से झाड़ी के पास पहुंचा। उसने अपने विशाल पंजे से पत्तों को हटाया। वहां उसने एक छोटा सा डरा हुआ पिल्ला देखा। पिल्ला बिल्कुल अकेला था। वह खो गया था और डर गया था। लियो देख सकता था कि पिल्ला बहुत कमजोर था। उसे उस छोटे से जीव के लिए सहानुभूति हुई। लियो ने धीरे से पिल्ला को अपने मुंह में उठा लिया। वह उसे अपनी गुफा में वापस ले गया। पिल्ला डर से कांप रहा था, लेकिन लियो का स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल था। लियो ने पिल्ला को अपनी गुफा के एक कोने में लिटा दिया। वह उसके लिए थोड़ा खाना और पानी लाया। पिल्ला बहुत भूखा था। उसने जल्दी से खाना और पानी पी लिया। लियो एक रक्षक की तरह उसकी देखभाल कर रहा था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, लियो और पिल्ला करीब आते गए। वे जंगल में साथ खेलते थे। पिल्ला, जिसका नाम अब ब्रूनो था, हर जगह लियो का पीछा करता था। यह देखने लायक नजारा था। एक शक्तिशाली शेर और एक छोटा सा पिल्ला, सबसे अच्छे दोस्त। एक दिन जंगल में खतरा आया। शिकारियों का एक समूह लियो के इलाके में घुस गया। वे बाघों की तलाश में थे, लेकिन वे दूसरे जानवरों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ब्रूनो ने सबसे पहले शिकारियों को देखा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। लियो को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने ब्रूनो की निगाहों का पीछा किया और खतरे को देखा। लियो ने जोर से दहाड़ा। शिकारियों को दूर रहने की चेतावनी दी। शेर को देखकर शिकारी हैरान रह गए। वे नन्हे पिल्ले को उसकी बगल में देखकर और भी हैरान हुए। शिकारी डरे हुए थे, लेकिन लालची थे। उन्होंने ब्रूनो को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे उसे बहुत सारे पैसों में बेच सकते हैं। शिकारियों में से एक ने ब्रूनो को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लियो बहुत तेज था। वह ब्रूनो के सामने कूद गया और अपने पंजों से शिकारी पर वार किया। शिकारी डरकर और घायल होकर भाग गया। बाकी शिकारी डर गए। उन्होंने ऐसी बहादुरी कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते भाग गए। लियो और ब्रूनो ने जंगल को बचा लिया था। उन्होंने सभी को दोस्ती का असली मतलब भी दिखाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े या छोटे हैं, मायने रखता है आपके दोस्तों के लिए आपके प्यार और वफादारी का। उस दिन से लियो और ब्रूनो पूरे जंगल में नायकों के रूप में जाने जाते थे। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो हवा में फुसफुसाती थी, एक याद दिलाती थी कि सबसे अनोखे दोस्त भी सबसे बड़ी बहादुरी और सबसे गहरा प्यार दिखा सकते हैं।